घर लौटने पर रामनाथ ने पहली बार खुलकर मीरा से बात की। उनकी आंखों में कुछ था, शर्मिंदगी या डर। मीरा, मुझे पता है यह सब कहाँ से हो रहा है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मगर मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चली जाओ, अपनी भलाई के लिए। यह घर अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। मीरा ने उनकी आंखों में देखा और पूछा, पिताजी, अगर मैं चली गई तो सच कभी सामने नहीं आएगा, ऐ ना? रामनाथ कुछ नहीं बोल पाए। उनकी खामोशी ने मीरा को सारा जवाब दे दिया। ठीक उसी रात दरवाजे पर बाहर से कुंडी चढ़ाई गई। मीरा जाग उठी, दरवाजा हिलाया, मगर वह बाहर से बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो अर्जुन का साया नजर आया, हाथ में मोबाइल लिए किसी से बात करता हुआ। कल सुबह गाड़ी आ जाएगी, इसे शहर से बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आएंगे। जब तक कागजों पर दस्तखत नहीं हो जाते यह यही बंद रहेगी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब यह सिर्फ हक की लड़ाई नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी की लड़ाई बन चुकी थी। बंद दरवाजे के पीछे कैद मीरा अब क्या करने वाली थी? क्या मीरा उस बंद कमरे से बच पाई, या अर्जुन की साजिश कामयाब हो गई? मगर मीरा ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप अपने मोबाइल से उस पुराने नौकर को मैसेज भेजा जिसे उसने कई महीनों पहले सच्चाई और इंसाफ के नाम पर अपने भरोसे में लिया था। वही नौकर जिसे कभी अर्जुन ने झूठी गवाही के लिए पैसे दिए थे, मगर बाद में मीरा की दयालुता और ईमानदारी देखकर वह पछता चुका था। भोर होने से पहले ही वह चुपचाप बाहर से कुंडी खोल गया और मीरा को इशारा कर दिया कि रास्ता साफ है। मीरा सीधे शहर के दूसरे कोने पहुंची, जहां उसे उम्मीद थी कि एडवोकेट माथुर का कोई सुराग मिल सकता है। वहां उसे पता चला कि माथुर बीमार पड़ गए थे और अपनी बेटी के घर दूसरे शहर में इलाज करवा रहे थे। किसी साजिश की वजह से नहीं, बल्कि सच में एक हार्ट अटैक की वजह से, जिसने उन्हें हफ्तों तक फोन तक से दूर रखा था। जैसे ही मीरा उन तक पहुंची, माथुर ने राहत की सांस ली। मुझे डर था कि तुम तक यह खबर पहुंचने से पहले ही कुछ अनहोनी न हो जाए। वसीयत का प्रमाणीकरण अस्पताल से भी जारी रखवाया है मैंने, वकील साथियों के जरिए। बस कुछ ही दिन बाकी है। मगर एक और झटका बाकी था। जब मीरा और माथुर बैंक लॉकर से असली वसीयत निकलवाने पहुंचे, बैंक मैनेजर ने बताया कि लॉकर की चाबी का डुप्लीकेट किसी और ने पहले ही इस्तेमाल कर लॉकर खुलवाने की कोशिश की थी, मगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल होने की वजह से लॉकर नहीं खुल सका। सीसीटीवी में जो शख्स नजर आया वह कमला के भाई का बेटा था, यानी कमला ने अपने रिश्तेदार को भेजकर असली वसीयत चुराने या नष्ट करने की कोशिश की थी। अगर बायोमेट्रिक सिस्टम फेल न होता तो शायद सबसे बड़ा सबूत हमेशा के लिए मिट चुका होता। मीरा को एहसास हुआ कि वह कितने बड़े खतरे से बाल बाल बची थी। अब मीरा के पास वह सब कुछ था जिससे पूरा सच सामने आ सकता था। बस जिस दिन कंपनी अर्जुन के नाम होने वाली थी, ठीक उसी दिन हॉल के दरवाजे पर क्या हलचल मची। अब मीरा के पास 3 ठोस सबूत थे, प्रमाणित वसीयत, कमला अर्जुन की जाली दस्तावेज बनाने की रिकॉर्डेड बातचीत और लॉकर तोड़ने की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज। मगर उसने फिर भी जल्दबाजी नहीं की। उसने चुपचाप अपने वकील के जरिए अदालत में एक पिटीशन दाखिल की और परिवार को बिना कानो कान खबर हुए एक तारीख तय करवाई, वही तारीख जिस दिन रामनाथ कंपनी अर्जुन के नाम करने वाले थे। उस दिन हवेली के बड़े हॉल में सारा परिवार, कंपनी के डायरेक्टर्स और कुछ करीबी रिश्तेदार जमा थे। रामनाथ कागजों पर दस्तखत करने ही वाले थे कि दरवाजे पर हलचल हुई। एडवोकेट माथुर, अभी भी कमजोर मगर दृढ़ कदमों से, असली वसीयत लेकर हॉल में दाखिल हुए, साथ में मीरा भी थी। यह दस्तखत रुकने चाहिए, माथुर ने ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि जिस कंपनी को आप बांटने जा रहे हैं उसका आधा हिस्सा कानूनी तौर पर पहले से ही किसी और का है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन हंस पड़ा, यह कोई नई चाल है भाभी की, पापा। इस बुर्रे वकील की बातों में मत आइए। मगर माथुर ने शांति से वसीयत के प्रमाणित दस्तावेज सबके सामने रख दिए, अदालत की मुहर के साथ। कमरे में मौजूद डायरेक्टर्स की आंखें फैल गईं। यह पहला झटका था। पहला झटका तो लग चुका था, मगर मीरा के पास अभी 2 और सबूत बाकी थे जो अर्जुन और कमला की पूरी साजिश खोलने वाले थे। फिर मीरा आगे बढ़ी और अपने फ़ोन से वह रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें कमला और अर्जुन जाली दस्तावेज बनाने और झूठे केस में फंसाने की साजिश रच रहे थे। कमला का चेहरा पीला पड़ गया, अर्जुन की आवाज़ गले में अटक गई। यह दूसरा झटका था। और आखिर में मीरा ने बैंक लॉकर की उस सीसीटीवी फुटेज की कॉपी सामने रखी जिसमें कमला का भतीजा लॉकर तोड़ने की कोशिश करता नजर आ रहा था, वही लॉकर जिसमें असली वसीयत रखी थी।
आप लोगों ने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, मीरा ने कमला की आंखों में देखते हुए कहा। आपने सबूत मिटाने की कोशिश की, मुझे चोर साबित करने की कोशिश की और मुझे इस घर में कैद तक करने की कोशिश की, मगर सच को दबाने की हर कोशिश ने सच को और मजबूत कर दिया। यह तीसरा और आखिरी झटका था और इसके बाद कमरे में कोई बचाव की गुंजाइश नहीं बची थी। रामनाथ कुछ पल खामोश बैठे रहे, फिर टूटी हुई आवाज में बोले, मैंने डर के मारे सच छुपाया, मुझे लगा व्यापार बन जाएगा, परिवार टूट जाएगा, मगर मैंने यह नहीं सोचा कि सच छुपाकर इंसानियत को ही तोड़ रहा हूँ। मैंने तुम्हें बेटी कहा, मगर हक कभी नहीं दिया, उल्टा तुम्हें कैद करने, बदनाम करने की साजिशों से भी नहीं बचाया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाला। पिताजी, मुझे यह हक बदले की भावना से नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए था कि सच सामने आए। अदालती कार्रवाई पूरी होने पर कमला और अर्जुन की जाली दस्तावेज बनाने, सबूत मिटाने और झूठे केस में फंसाने की सारी साजिशें कानूनन साबित हुईं। दोनों को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा और कंपनी में उनका हिस्सा लगभग खत्म हो गया। मीरा ने बदले की भावना से कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ सच्चाई सामने ला दी और कानून ने बाकी काम खुद कर दिया। अगले कुछ महीनों में मीरा ने कंपनी के कामकाज में हिस्सा लेना शुरू किया। उसकी समझदारी, धैर्य और मेहनत को देखकर पुराने कर्मचारी भी दिल से उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन कंपनी के सारे स्टाफ के सामने रामनाथ खुद खड़े होकर बोले, यह कंपनी आज भी खड़ी है तो सिर्फ मीरा की ईमानदारी और धैर्य की वजह से। हमने उसे नौकरानी समझा, कैद करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, मगर वह हर बार, हर साजिश से ज्यादा मजबूत निकली। वह हमेशा से इस परिवार की असली वारिस थी, कागजों में भी और किरदार में भी। मीरा की आंखों में आंसू थे, मगर यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस लंबे, कठिन सफर के सुकून के थे, जिसमें उसने कभी अपना धैर्य नहीं खोया, कभी अपना ज़मीर नहीं बेचा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच को कितना भी दबाया जाए, कितनी भी साजिशें रची जाए, वह एक न एक दिन जरूर सामने आता है। इंसान की असली पहचान उसके पद, दौलत या रिश्तों से नहीं, बल्कि उसके धैर्य, ईमानदारी और चरित्र से होती है। जो लोग दूसरों को अपमानित करके, धोखा देकर या साजिश रचकर खुद को बड़ा समझते हैं, वे अक्सर अपनी ही लालच और झूठ में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। और जो लोग चुपचाप सच्चाई, धैर्य और मेहनत का रास्ता चुनते हैं, इंसाफ देर से ही सही, मगर आखिरकार उन्हीं का साथ जरूर देता है।